प्रदीप जी है रतनगढ़ से हमारे पास आए हुए हैं। इनका घुटना जाम है। प्रदीप जी, कितने दिन पहले ऑपरेशन हुआ था इसका? 2.5 साल है। 2.5 साल पहले, है ना। तो प्लेट लगी हुई है प्रदीप जी के पैर में। तो अगर हम देखेंगे तो ये सीधा है और ये अराउंड अबाउट 20 डिग्री मुड़ रहा है ना। इसके ऊपर मैं ज़ोर से दबा रहा हूँ तो भी नहीं मुड़ रहा है। पास आइए एक बार। तो चीरा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, क्योंकि चीरा इतना बड़ा है। मसल्स यहाँ पे चिपकी हुई है। मसल्स ठीक है, पर इस एरिया में थोड़ी सी मसल टाइट है ना। तो हम लोग रिलीज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखेंगे कि कितना ओपन होके मुड़ता है। इधर आइए। तो अगर ये एक्सरे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक प्लेट है, ये स्क्रूज है। रिलीज़ करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक हम रिलीज़ करके फिर मोड़ने की कोशिश करेंगे। मोड़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि कितना मुड़ रहा है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। आज हमारे पास प्रदीप जी है। प्रदीप जी रतनगढ़ से है और इनका घुटना मुड़ नहीं रहा था। इनके घुटने में प्लेट लगी थी। तो ये बहुत ही हम कहते हैं आस से आए थे हमारे पास कि और फेथ के साथ कि सर हम मेरा घुटना मोड़ेंगे और जो भी होगा। बाकी बहुत जगह भी गए थे, बहुत जगह पे इनको राय भी मिली कि इनसे करा लीजिए, बट फिर भी सब छोड़ के ये हमारे पास आए घुटना मुड़वाने के लिए। अब प्रदीप जी हमको बताएंगे, है ना, बिकॉज बहुत बारी हम सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं कि घुटना पूरा मुड़ गया, देखो ये घुटना जो है 140 डिग्री मुड़ गया, 120 डिग्री मुड़ गया, है ना। तो हर बारी ये संभव नहीं होता है। हर बारी ये संभव नहीं होता है बिकॉज हम ही इंसान हैं। डॉक्टर जो भी है, हम अपनी तरफ से जितना 100% दे सकते हैं वो हम देंगे, पर 100% की गारंटी हम नहीं दे सकते। और ये चीज़ें हम पेशेंट्स को पहले ही बता के फिर ही कराते हैं। तो प्रदीप जी बताएंगे कि क्या हुआ था इनका ऑपरेशन में और अभी कितना रिजल्ट है और ये सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है। ये सारी चीज़ें प्रदीप जी बताएंगे। बताइए प्रदीप जी। मेरा एक्सीडेंट 2.5 साल पहले हुआ था। बाइक से हुआ था और वहाँ पे मेरा पैर यहाँ 20 डिग्री 10 डिग्री तक ही रह गया था और मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हॉस्पिटल 2.5 साल के चक्कर लगा रहा हूँ। सो मतलब आपका सिर्फ 20 डिग्री ही मुड़ता था? हाँ, उससे ज़्यादा मुड़ नहीं रहा था? नहीं, बहुत कसरत भी किए थे उस टाइम लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने आज छोड़ दी थी। फिर सर का वीडियो देखा एक बार तो मेरे को अच्छा लगा। बार बार इनसे कांटेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन आ नहीं पा रहा था किसी कारण से। इस बार मैं कोशिश करके आया और सर ने बोला कि आपका 50-50 चांस है। फिर भी मैंने बोला कि आप पे विश्वास है मेरे को, अब जो ये भी होगा वो 50-50 चांस जो मैंने बोला है, ये बोलने का कोई कारण होगा? वो मैंने क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि मेरा बहुत डॉक्टरों ने हाथ में लेना छोड़ दिया था, मतलब केस ही टच नहीं नहीं ले करते रहे थे? थे। हाँ। दूर से ही बोल रहे थे कि नहीं 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 कुछ नहीं करेंगे। फिर बोला कि इन्होंने बोला चांस है तो 50 चांस लेने हैं, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को। फिर मैंने सर से करवाया, जो होगा देखा जाएगा। फिर भी सर ने मेरा 90 डिग्री तक ला दिया, इससे भी मैं अच्छा हूँ। अपना ऑपरेशन के टाइम पे आप तो सुन रहे थे सारी चीज़ें, तो ऑपरेशन के टाइम पे इनका जो इश्यूज था, क्या सर्जन की मानसिकता या डॉक्टर की मानसिकता जाननी बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। और पेशेंट का जो डॉक्टर के साथ में जो ट्रस्ट और जो फेथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो चीज़ें हमको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, बिकॉज़ हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो प्रॉपर किसी को भी धोखे रख के में नहीं करेंगे। सारी चीज़ें पहले समझा के बुझा के फिर करेंगे। ऑपरेशन के टाइम पे भी पेशेंट खुद भी सुनता है, समझता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमको क्या क्या जटिलताएं आ रही है ऑपरेशन के टाइम पे। और ऑपरेशन ऑलमोस्ट, अगर मैं इनकी ऑपरेशन की बात करूँ, इनके जो एडेशंस थे वो एकदम ही कड़क थे, बोन के जैसे कड़क थे। तो कहीं पे भी हम जैसे ही टच करते थे, वो एडेशंस में इतनी ब्लड सप्लाई और इतना खून का सप्लाई था कि कहीं पे भी टच करते थे तो फुहारा निकलता था ब्लड का, है ना। तो ऑपरेशन के टाइम पे भी हमने उसको जितना भी कंटेन कर सकते थे उतना कंटेन किया। इनफैक्ट ऑपरेशन के टाइम पे मेरे को एक प्लास्टिक सर्जन की भी हेल्प लगी, क्योंकि अंदर की साइड की ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो हमको उनको भी हेल्प लगा के उसको रोकना पड़ा। और ऑपरेशन पूरा होने के बाद में जब मैं मोड़ने लगा इसका, तो ये सर्जरी के टाइम पे 70 डिग्री तक मुड़ा, है ना। और कुछ कुछ आवाजें आने लगी घुटने में से जब हम मोड़ते हैं। तो बेसिकली या तो एडेशंस टूट निकलते हैं, या क्वाड्रिसेप्स रप्चर होगा, या पटेला टेंडन रप्चर होगा, या पटेला रप्चर होगा। ये तीन चीज टूट सकती है ना। तो जब हम मोड़ रहे थे तो थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा था। तो अब क्योंकि एडेशंस भी इतने कड़क है, वो भी टूटेंगे तो आवाज आएगी।
और कोई मसल या कोई लिगामेंट या कोई चीज अंदर की भी टूटेगी तो भी आवाज आएगी। तो वो पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं 70 डिग्री तक पहुंचा, उसके बाद में इनके जो क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को जब हम फील कर रहे थे तो वो एकदम टाइट हो गया था, ऐसा लग रहा था कि ये अभी फटने ही वाला है। तो अगर मैं और करता तो ये फट जाता, और जो फट जाता तो उसके बाद में तो इनका मूवमेंट आता नहीं, है ना, क्योंकि पैर में बेंड तो हो जाता पर सीधा नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने उसको 70 डिग्री तक रोक दिया ऑपरेशन के टाइम पे। ये तो 90 डिग्री बोल रहे हैं, इनका बड़प्पन है ना, 90 डिग्री नहीं है अभी। अभी जो है, अगर आप इधर आओ, इधर आइए, बैठिए आराम से इधर से, है ना। सो इसको सीधा करो आराम से, है ना। तो ये जो है मैडम, आप पूरा पीछे से लो, है ना, बिकॉज ये पूरा आता नहीं है बहुत बार, है ना। ये जो है ये 0 डिग्री है, इसको मोड़ो मोड़ो मोड़ो, नीचे मोड़ो, आगे आओ थोड़ा सा, बॉडी को आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, हाँ बस। अब ये बेंड करो। तो ये 90 डिग्री है। इस साइड से दिखाओ मैडम, इस साइड से दिखाओ, इधर से, इधर से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, यहाँ साइड से, है ना। सो दिस इज 90, ओके, एंड दिस इज 70। ठीक है, पैर सीधा करो इसको। हाँ, तो ये जो है इनका पहले ही 10 डिग्री बेंड था, और ये फुल एक्सटेंशन कर रहे हैं अपने आप से, इसका मतलब कुछ टूटा फूटा नहीं है। तो बेंड तो होता है पर सीधा नहीं होता है, वो कोई काम का नहीं है पैर। सही बात। बट आपका जो है पैर भी उठ रहा है और 70 डिग्री तक मुड़ भी रहा है। अब जो है आपका सिस्टम, अब आपके हाथ में है कमान, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन के टाइम पे मेरे लिमिट पे जितना था मैंने कर दिया। अब आपके हाथ में कमान है, इसलिए क्योंकि जो मसल्स खिंची है या जो टाइट है, वो धीरे धीरे और कितनी लचीली होगी वो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। तो मेरा तो अनुमान है कि आपका 90-100 डिग्री तक आ जाएगा, क्योंकि 70 डिग्री अगर अभी मुड़ रहा है तो और 20 डिग्री लाने में दिक्कत नहीं है, और 90 डिग्री इज इनफ आपके लिए, कि जो 20 डिग्री में आपका कुछ नहीं कर पाते थे, आप 70 डिग्री अभी कर रहे हो और 20 डिग्री मोड़ के आप अपने नेचुरल सारे काम कर सकोगे, है ना। तो प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ही बात कर रहा हूँ सारा। मैं तो बोलता हूँ सर के पास जरूर आइए, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो मेरे जैसी। मेरे को ऑपरेशन कर रहे थे, बातें भी अच्छी अच्छी कर रहे थे, और मेरे को पता था ये बोल रहे हैं कि ऐसे तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। फिर भी सर हिम्मत कर करके सब कुछ कर रहे थे। लास्ट में बोले कि अब देख लो। फिर मैंने बोला आपकी इच्छा वैसे कर लो। बहुत अच्छा है, सर के पास आइए, एकदम बेस्ट है। कोई यूट्यूब पे सब अच्छे बुरे नहीं होते, सब अच्छे भी होते हैं। चलो, थैंक यू प्रदीप जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप मेहनत करिए, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। आपके जैसे अच्छे पेशेंट सबको मिले, ये हम भी कामना करते हैं। आपको भी पता होगा मैडम जो वीडियो ले रही है तो पेशेंट अच्छे होते हैं तो डॉक्टर को भी अच्छा लगता है, और ट्रस्ट से ही पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप बनता है। ट्रस्ट के बिना तो फिर चीज़ें कोई मतलब नहीं है उसकी, है ना। थैंक यू।